राम राम मारो। परम पूज्य सतगुरु जी महाराज ने सर्वगुण और निर्गुण का भेद बताया है कि सर्वगुण क्या है और निर्गुण क्या है। संसार जिसे सर्वगुण कहते हैं वो सर्वगुण नहीं है। महाराज ने भेद खोला है। तो सर्वगुण निर्गुण सब करे, भेद न जाने कोई। सर्वगुण में सुख राम के, नकला पूजे लोए। सर्वगुण क्या है भक्ति और निर्गुण भक्ति क्या है। करते तो सब है संसार में, लेकिन भेद सब नहीं जानते हैं। मुख से कहते हैं हम सर्वगुण की भक्ति करते हैं, लेकिन पूजा करते हैं नकल की। कैसे कि सर्वगुण न्यारी रह गई, निर्गुण लखे न आए। सर्वगुण में सुख राम के, नकल पूजी जे जाए। मुख से तो कहते हैं सर्वगुण की भक्ति करते हैं, सर्वगुण की पूजा कर रहे हैं, लेकिन वो तो न्यारी बात है, न्यारा भेद है। और जो सर्वगुण भक्ति कर रहे हैं उससे निर्गुण पद लग नहीं सकते। जो विधि कर रहे हैं उससे निर्गुण जो है लग नहीं पाते। तो मुख से सर्वगुण की कहते हैं, पूजा करते हैं उसकी नकल की। तो सर्वगुण में समझे नहीं, ओ जुग सब संसार। नकला की सुख राम के, पूजे सब द्वार। सर्वगुण में तो समझ है नहीं, सर्वगुण है क्या। इस युग में संसार में सब नकल पे ही लगे हुए हैं, नकल की पूजा कर रहे हैं। तो अपना जो धन मिला हुआ है संसार रूपी, उसके लिए यूं ही कमा रहे हैं। उसका उपयोग सही दिशा में नहीं हो रहा है संसार रूपी धन का। ये सांसें तो रोज की खर्च करते हैं अपन, सारे संसार के सृष्टि के सभी प्राणी 21,600 सांसें एक रात दिन में खर्च हो रही हैं। अब इन सांसों के खर्च करने में कार्य करने का ढंग अलग है। कोई किसी कार्य में खर्च कर रहा है, कोई किसी कार्य में खर्च कर रहा है, कोई संसार के विषय विकारों में खर्च कर रहा है, कोई भक्ति में लगा है। तो सुन जो रे संसार सुन, राम सुज्ञान विचारे। सर्वगुण की गम कीजिए, कह सुख देव उद्धार। संसार के सभी प्राणी सोए। महाराज समझाते हैं, संत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, जो राम है वो आद अनाद से है, निराकार रूप में। उस ज्ञान का विचार करो जिस राम नाम के प्रताप से समुद्र में बड़ी बड़ी शिलाएं जो है तैर गई। उस नाम का विचार करो, उस ज्ञान का विचार करो। और सर्वगुण की गम कीजिए। सर्वगुण की गम यदि करना है, सर्वगुण भक्ति करना है, तो कहें सुखदेव उद्धार। और कहते हैं अपने हृदय में, अपने हृदय में ये धारण करो। पाहन तो जड़ स्थूल है, ओ सुन सर्वगुण नाय। सो सर्वगुण सुख राम के, चित मन बोले माए। जिसकी तुम पूजा करते हो, पत्थर की जो मूर्ति बनाई है, ये सर्वगुण नहीं है। सर्वगुण का मतलब है कि गुण के सहित हो, जो चित्त और मन से बोले। जिसकी पूजा करते हैं उसके चित्त में आपके भक्ति का भाव समाहित हो, बोल के आशीष दे। तो नकल मनावे स्थूल की, कहे वो करता होए। दोनों सुन सुख राम के,
न्यारी रह गई लोए। जो तुमने मूर्ति बनाई, पीतल की है या चांदी की है या मिट्टी की है या कागज की है, तो वो तो स्थूल है, और मुख से कहते हो ये करता है। तो ये तुम्हारी जो भक्ति करते हो, इसका भेद की जानकारी तुम्हें है नहीं, जो तो दोनों से न्यारी रह गई। ना तो ये भक्ति सर्वगुण की है और ना ये विधि निर्गुण की है, दोनों न्यारी रह गई। अब भेद बताते हैं महाराज, सर्वगुण है क्या और निर्गुण क्या है। सर्वगुण पांचों आत्मा, निर्गुण शब्द विचार, कह सुख देव नर समझ रे, आसेवा उधार। सर्वगुण क्या है? तुम्हारे उनमें जो पांचों आत्मा जो का वास है, और जो अपन बोलते हैं, जो शब्द रसना के द्वारा मुखारबिंद के द्वारा रसना से बोल के जो बाहर आ रहा है शब्द, इसकी आवाज़ सुनाई दे रही है, उसका कोई रूप नहीं, इसलिए उसको निर्गुण कहते हैं। इसलिए महाराज समझाते हैं, इसके लिए समझो, समझ के, और यही सेवा जो है वो साची है, इसी के लिए अपने उर में धारण करो, उर नाम अपने हृदय में धारण करो। दूसरे रूप में महाराज और समझाते हैं क्या है सर्वगुण, क्या है निर्गुण। सर्वगुण माता जानिए, निर्गुण पिता होए, कह सुख देव ये केठा, न्यारा सुना न कोए। सर्वगुण माता रूप है, संसार का उदाहरण देते हैं महाराज, समझाते हैं। सर्वगुण माता रूप है, जिसका उदाहरण है कि माता का आकार है। जिस माता की कोख से जन्म लिया, गर्भवास में रहे, जन्म दिया जिस माता ने, वो आकार के सहित है। तो इसलिए सर्वगुण भक्ति जो है वो आकार की है। निर्गुण पिता हो, निर्गुण भक्ति ऐसे है जैसे संसार में पिता है। पिता है ये बात सत्य है, लेकिन पिता का कोई आकार नहीं है। पिता का आकार क्यों नहीं है? पिता शीश था, बास हमारा शंखनाल हो आया। पिता के शीश पे बास था हमारा, जो बिंद जो है शंखनाल होके माँ के गर्भ में आया। पिता का कोई आकार नहीं, उस बिंद से के द्वारा ही हमको आकार मिला, पिता के माध्यम से मिला। तो पिता के माध्यम से, लेकिन पिता का कोई आकार नहीं। इसलिए महाराज समझाते हैं जब कि एक दोनों एक ही हैं, न्यारी नहीं है। जिस प्रकार से माता पिता न्यारे नहीं हैं। जड़ पूजै सर्वगुण कहे, ओ बह क्या जुगमाए, राह नगर सुख राम के, तजहु बट नर जाए। इसकी तुम पूजा करते हो तो स्थूल है, जड़ है, क्योंकि पत्थर की या किसी धातु की बनी तस्वीर है, मूर्ति है। तो ये संसार को ज्ञान का भेद न होने से ये बहका हुआ है संसार। जो नगर, जिस नगर को राह जो जाती है, उस नगर की राह नहीं पकड़ी और ऊबड़ खाबड़ इधर उधर के लिए चल रहे हैं और कहते हैं हम अमुक नगर को जाना है। जिस नगर को जाना है उस नगर की रास्ता तो पकड़ो, उस रास्ता पे चलोगे तब मिलेगा वो नगर। उर्मै सुरगुण सेव है, निर्गुण शब्द स्वरूप, या सामल सुख राम के, पूजो सर्वगुण रूप। तुम्हारे उर्मे, तुम्हारे हृदय में ही सर्वगुण से की भक्ति है, और जो शब्द मुख के द्वारा बोलते हो ये निर्गुण है, इसका स्वरूप नहीं है। जब बोलते हो तो दूसरे को भास होता है कि हाँ बोल रहे हैं ये, लेकिन उसका कोई रूप है नहीं। इसलिए महाराज समझाते हैं यही विधि सही है,
और इसी की पूजा करो, यही सद्गुण रूप है। अब संसार के पंडित और ज्ञानी के लिए महाराज समझाते हैं, जो संसार में ज्ञान देने वाले, पूर्व समय में पंडित ब्राह्मण के द्वारा ही ज्ञान दिया समझाया जाता था वेदों का। तो पंडित ज्ञानी सांभलो आसे वासत होए, सर्वगुण निर्गुण ये कठी कै सुख देव जितोए। पंडित और संसार के ज्ञानी सब सुनो, सेवा साची सेवा यही है। सर्वगुण निर्गुण एक ही है, अलग न्यारी न्यारी नहीं है। तो सर्वगुण पांचों आत्मा जामे सिरजनहार, पहाड़ तो सुख राम के है स्थूल विचार। तुम्हारे माया में जो आत्मा वास करती है, पांचों आत्मा जो है, ये सर्वगुण रूप है। और इसी काया में रहते हुए जब तक इसमें आत्मा का वास है तब तक तुम बोल रहे हो। इसी में सृजनहार है, प्रभु का वास इसी में है। वैसे भी कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश ही सकल सृष्टि में सबके माया में विराजमान है, सकल प्राणी में, सभी प्राणियों में। और जिसकी तुम पूजा करते हो वो पत्थर की मूर्ति बनाई है, वो तो स्थूल है, एक तत्व का है। तुम्हारा जो देह है वो 5 तत्व का है। सर्वगुण निर्गुण एक है, जो कोई जाने भेद, सर्वगुण कर सुख राम के पावे निर्गुण देव। सर्वगुण निर्गुण तो एक ही है, लेकिन है कब, समझ में कब आएगी, इसका भेद मिले तब ज्ञान के द्वारा। पहले भक्ति सर्वगुण की ही करना पड़ेगी आपको, क्योंकि इस काया के द्वारा इसमें पांचों आत्मा का वास है, इसी के द्वारा आपसे राम राम रटन करना है। तो इसमें जो ईश्वर का अंश, ईश्वर का जो विराजमान है ईश्वर निर्गुण रूप में, उसके लिए तभी पा सकते हो। सर्वगुण कर सुख राम कहें पावे निर्गुण देव। सर्वगुण भक्ति जब करोगे, माने राम राम मुख से बोलोगे, इस काया, ये तुम्हारी काया ही सर्वगुण है, तब इसी के मान में जो प्रभु विराजमान है हृदय में तुम्हारे, तब उसके लिए पाओगे निर्गुण रूप में। सर्वगुण से बासो सही बोलर दे आशीष, पूजा बोल न जवाब दे सो जड़ बे स्वाबीस। अब महाराज समझाते हैं संसार के लिए कि सर्वगुण सेवा वो सही है कि जिसकी सेवा हम कर रहे हैं वो बोल के आशीष दे, तब तो वो सर्वगुण मानो उसके लिए। जिसकी हम पूजा करते हैं वो उससे कोई जवाब नहीं मिल रहा है, तो मान लो कि ये जड़ है, विश्वाबीस एक तत्व का है। और संसार की गति वृत्ति कैसी है कि पूछो संसार से कि प्रभु कहाँ हैं, तो क्या कहते हैं, राम कहे मुझ माय है, पूजन जड़ पूजाए, कह सुख देव ज्ञानी सुनो, न्याय करी जे आए। किसी से पूछो प्रभु कहाँ हैं, तो कहता है कि प्रभु तो मेरे माय में मौजूद हैं, और पूजा करने जाता है जड़ की। तो संसार के ज्ञानी सुनो, खुद ही न्याय करो इसका कि तो मैं तेरा राम है, तो जड़ पूजो काए, के यूं कहो सुख राम के, हरि नहीं है हम माय। यदि तुम्हारे माय में राम जी विराज रहे हैं, प्रभु का अंश तुम्हारे माय में है, तो फिर जड़ की पूजा क्यों करते हो एक तत्व की। या फिर ये कहो कि हरि तुम्हारे माय में है नहीं, हरि मेरे माय में है नहीं। अब ये मान लिया तुमने कि हाँ हरि मेरे माय में ही है, सबके माय में है। सब घट मोरा साइया सुनी सेज न कोय, बलिहारी बा घट पूजा घट प्रकट होए। सबके घट में वो प्रभु विराजमान है, सुनी सेज कोई नहीं है।
लेकिन बलिहारी उस घट को है जिस घट में वो प्रकट हुआ है। प्रकट कब होगा? जो किसी समर्थ का शरणा मिले, उनसे भेद मिले, किस विधि से मिलेगा वो माया में। तो जय हर तुम्हारे माया है, मैं बूझत हूँ आए, जड़ यागे सुख राम के, काय निवाय हो जाए। तुम्हारे माया में यदि हरि है तो महाराज समझाते हैं, मैं संसार के ज्ञानी में तुमसे ही पूछता हूं कि फिर जड़ के आगे तुमने अपना शीश क्यों झुकाया? या तो फिर ये कहो कि मेरे में हरि है नहीं, तो कहता तो तुम यूं कहो, नर नारायण दे है, पूजे जड़ सुख राम के, पत्थर सिर पर ले। पूछो संसार में तो कहते हैं ये देह नरदेह नारायण की देह है, इसीलिए नारायण का वास है नरदेह में, और पूजा करते हो जड़ की, पत्थर सिर पर धारण करते हो, उसकी पूजा करते हो, तो वो तुम्हारी ये भूल है। क्यों है भूल? तुम कर ठाकुर था पियो, एक तत्व को कहाए, तत्व पाचो सुख राम के, ताकि गम ना काए। तुमने अपने हाथों से ठाकुर की तस्वीर बनाई, तुमने बनाई या दूसरे मानुष ने बनाई, कागज की या पीतल की या मिट्टी की, और उसी को आपने उसकी स्थापना कर दी जिसमें एक तत्व है। अब उसकी तुम पूजा करने के लिए बैठ गए। पूजा जो तुम कर रहे हो, पूजा करने वाले में 5 तत्व हैं, उसके गम तुमको है नहीं, एक तत्व में गम ढूंढ रहे हो तुम प्रभु के लिए। तो पांचा में साहिब बसे, कह सुर नर सब लोए, तत् एक सुख राम के, किन्हीं बतायो तो। जो 5 तत्व का जो पुतला है तुम्हारा, साहिब तुम्हारे माय में ही बसते हैं, तुम्हारे हरि, तुम्हारा साहेब, तुम्हारे राम जी हरि हृदय में ही, जिसको हरि कहते हैं वो हृदय में ही वास है उनका। नाम ही ऐसा दिया है, हरि का वास हृदय में है। इस बात के लिए सुरलोक के देवता लोग, देवलोक के देवता सब कहते हैं, संसार के जो भेदी जन है वो भी कहते हैं। एक तत्व के शीश झुकाने के लिए तुम्हें किसने बता दिया? तो मैं बूझूं तुम पंडिता, क्यों भरमाई लोए, साहिब तो सुख राम के, को किण जागा हो। संसार के पंडित जनों से पूछते हैं, तुमने संसार को क्यों भ्रम में डाल दिया? साहिब तो ऐसी कौन सी जगह है जहां साहिब है नहीं? जो साहिब सब में बसे, तो सोझो उर्माए, के सुख देव बारे दुनी, क्यों भटकाओ जाए। जो साहिब का वासा सब में है, सभी प्राणियों में है, तो फिर अपने उर्म में सोचो उसके लिए। ये दुनिया के लिए तुम क्यों भटका रहे हो? ज्ञानी जनों के लिए कहा है महाराज ने। तो पेट भरन के कारणे, भरम उठाओ काए, साहिब तो सुख राम के, है सब ही के माए। अपने स्वार्थ के लिए तुमने क्यों भ्रम में डाल दिया संसार के लिए? साहेब तो सभी के माय में है, सबके माय में है। तो हरि का किया देव ये, फिर गट पांचो जोए, तन दे बल सुख राम के, राम बनाया सोए। ये तुम्हारा तन रूपी देवल किसने बनाया? हरि का दिया हुआ है। इसी में 5 देव जो बसते हैं उनके लिए जो ये तन रूपी देवल तुम्हारा बना हुआ नहीं है, तुमने नहीं बनाया, संसार के प्राणी ने नहीं बनाया, ये राम जी ने बनाया है तन रूपी देवल। तो राम बढ़ाया देवरा, तामे मिलिया देव, सुन जो सब सुख राम के, या की कर लो से।
जो राम जी ने देवल तुम्हारा बनाया है ये तन रूपी देवल, इसी में वो आत्म देव को खोजोगे तो इसी में राम जी मिलेगा, इसी की सेव कर लो। अब मन का किया देवरा, मन ही था प्यो देव, बिन समझा सुख राम कहे, बोला कर सी सेव। अब तुमने मन से जो अपना देवल बना दिया, मन से मूर्ति बना के उसकी स्थापना कर दी, समझ भेद की समझ तुमको है नहीं, इसलिए भोलेपन में उसकी सेव करते हो। साईं देवल मांडियो अजब अनुपम आए, तामे सुन सुख राम कहे, तीन लोक सब माए। ये अजब तन रूपी देवल अजब है, इसको प्रभु ने बनाया है, अनुपम है ये, इसका कोई तोल दूसरा तोल नहीं है, दूसरा कोई जोड़ा नहीं है। कैसा ये, इसकी विचार तो करो कि ये तन रूपी देवल में कितनी विचित्र चीजें हैं। ये जो जितना खंड में है, जितना ब्रह्मांड में है, वो सब पिंड में मौजूद है। महाराज की बताई विधि से राम राम रटने से तीनों लोग ऐसे दिखते हैं, पर उच्च अवस्था में पहुंचकर जैसे दर्पण में अपना चेहरा। मन का किया देवरा, जे मन पूजे जोए, जब लग सुन सुख राम कहे, हरि सूबे मुख होए। जो मन से तुमने देवल बनाया, तस्वीर बनाई हो, अपने मन से ही पूजा करने के लिए बैठे हो, तो तब तक तो हरि से बेमुख हो। जो पूजा आप करते हो उसमें फल मिल जाएगा, पदवी मिल जाएगी, गर्व आवागमन का गर्व नहीं छूटेगा। हरि का किया देवरा, तिण में सवही देव, हरि वाही सुख राम के, कर लो या की सेव। हरि ने तुम्हारा तन रूपी देवल बनाया है, इसी में सब देव हैं। इसलिए अगर हरि पद को पाना है, प्रभु को पाना है, तो अपने माय में सेव करो। कहा कहूँ मन गिवार कूं, समझे नहीं लिगार, कै सुख राम इन झूठ से, क्यों उतरे वो पार। इस मन के लिए मैं क्या कहूँ, अपने धन के लिए, संसार के धन के लिए वही गंवा रहा है, ज्ञान की समझ है नहीं। इसलिए झूठ का संग करने से इस भवसागर से कैसे पार उतरोगे, 84 से नहीं बच सकती। स्पष्ट करके महाराज समझाते हैं सरगुण क्या है, निर्गुण क्या है अगली साथ में, कि सरगुण काया आपकी, निर्गुण सिमरण सार, ये भक्ति सुख राम कहें, दोनों संग विचार। सरगुण तो तुम्हारी जो काया है यही सरगुण है, जो आपकी काया है प्रभु को दिया हुआ यही सरगुण है। और निर्गुण देव इसी में वास करता है, उसके लिए पाओगे सिमरण करके मुख के द्वारा। तो ये भक्ति दोनों संग है, न्यारी नहीं है। परम मोक्ष जब पहुंच सी, हरि नित शिवर्या जोए, निर्गुण संग सुख राम के, सरगुण भेली होए। परम मोक्ष जब ही पहुंचेगा हंस, जब हरि का नित्य सिमरण करेगा इस काया से, इस विधि से। निर्गुण के संग ही सरगुण भेली है, न्यारी नहीं है। आगे और स्पष्ट करके महाराज बताते हैं क्या है सरगुण, क्या है निर्गुण, दूसरे रूप में बताते हैं महाराज। सरगुण सुन ममंकार है, निर्गुण एम पिछाण, ररंकार सुख राम कहे, मुख बिन बोले वाण। जो राम शब्द में जो अक्षर है, रा है और माँ है, तो जो माँ है ये सरगुण रूप है, माँ माया रूप है। और इस तन रूपी देवल में ही उस निर्गुण की पहचान करोगे आप। और निर्गुण क्या है, माँ तो हो गया, ममंकार हो गया माया रूप। राम राम करते करते फिर माँ थक जाता है, फिर आगे
वो निरंकार की धुन लग जाती है, केवल रा 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 की आवाज आती है। इस प्रकार से गज और ग्राह की विपत्ति, हाथ गज पे जब विपत्ति पड़ी तो रे 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 की आवाज ही मुख से आई, तब और उनकी सहायता उसी पे हुई। निरंकार सुखराम के मुख बिन बोले बाण, ये मुख थक जाता है, होंठ बंद हो जाते हैं माँ, इसलिए माँ रुक जाता है वहाँ पर, फिर माँ की आवाज़ नहीं आती है, फिर रा 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 की आवाज़ होती है। और तन में जो रोमावली हैं 3.5 करोड़ रोमावली से, प्रत्येक रोमावली जो हर्षित हो जाती है, पुलकित हो जाती है, और अलंकार की धुनी रोमावली से होने लगती है। तो जब लग सुरगुण सेव है, मुख सु सिवरे कोय, निर्गुण तो सुख राम कहे, बिन रसना सु होए। अब भेद समझने की बात यह है, महाराज समझाते हैं कि सरगुण सेव कब तक है, जब तक मुख से राम 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 करते हैं, जब तक ये सरगुण सेव बोलते हैं इसके लिए। और राम राम रटन करते करते जब धुन लग जाती है शब्द की, इस नाम के द्वारा फिर निज नाम की जागृति हो जाती है माया में। जब निरंकार की धुन हो जाती है तो होंठ कंठ बंद हो जाते हैं, वो भजन रसवास से बिना मुख के द्वारा होता है। वो अवस्था फिर उच्च अवस्था ऐसी होती है, रोमावली से सिमरण होने लगता है। तो महाराज आगे समझाते हैं कि अणगिनती गिनती नहीं, राम भजन री जोड़, सासु सासु में होते हैं सिमरण 70 करोड़। सुनने में आश्चर्य जनक बात है, लेकिन उच्च अवस्था में पहुंच के ये सत्य बात है। महाराज समझाते हैं, करके जो देखे जिस पे बढ़ते वो समझाने इस बात के लिए। सरगुण से माया सही, मुख सु शिवरे राम, रटत रटत सुख राम कहे, पहुंचे निर्गुण धाम। जो मुख से राम राम सिमरण कर रहे हैं, यही सरगुण सेवा है, सरगुण भक्ति यही है। और राम राम रटन करते करते जब मुख बंद हो जाता है, अंतर में जब धुन लग जाती है, समाधि अवस्था में जब पहुंच जाते हैं रटन करते करते, तब निर्गुण धाम की प्राप्ति होती है, हरिपद को तब प्राप्ति होती है। तो सिरगुण निर्गुण एक है, सुन जो इण विधि होए, ओम संग सुख राम के, मन माया कुंजो। इस विधि से महाराज समझाते हैं कि सुरगुण निर्गुण तो एक ही है। इस विधि से जो भजन करे और तब उसकी समझ में आए। बाहर पूजे देवरा, आसुर गुण नहीं होए, भर में ओढ़ा सुख राम कहे, नकल बनाई जोए। जो बाहर देवल बना के पूजते थे, तस्वीर की पूजा करते हैं, तो महाराज समझाते हैं वो सरगुण नहीं है, भ्रम है, क्योंकि अज्ञान का भेद नहीं मिला है, इसलिए भ्रम है। क्योंकि वो उसकी नकल बना के और उसकी पूजा करते हैं। तो पिरगट हेला देत हूँ, सुन जो सब नर आए, भक्ति तो सुख राम के, है दोनों तन्माय। बिल्कुल स्पष्ट करके परम पूज्य संत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि मैं प्रगट हेला देता हूँ आवाज देके। हेला नाम आवाज दे के चौड़े में कहते हैं महाराज कि सब जो है नर आकर सुने कि भक्ति तो दोनों तन के माय में ही है, सरगुण भी और निर्गुण भी। वैसे भी कहा है, मोकू कहा ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे कैलाश में, मैं तो तेरे पास में हूँ। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। खोजी कहते हैं विधि जन का शरणा मिले, उनसे विधि मिले भजन सिमरण करने की, तो उस हरिपद को प्राप्त हो। इस विधि से महाराज ने निर्गुण सरगुण के लिए बहुत अच्छे ढंग से समझाया। राम जी राम महाराज।